तो कल हम लोग कटिंग और स्प्रिंग बता रहे थे। कल हमारा डिस्कशन था स्प्रिंग को काटेंगे और फिर ज्वाइंट करेंगे। पहले स्प्रिंग को काटेंगे और फिर सीरीज पैरेलल में जोड़ेंगे। सुनो, यहां समझो। हाँ, तो स्प्रिंग कटिंग में समझना। हाँ, कल स्प्रिंग कटिंग में कल बता दिए थे कि के जो होता है ए गामा बाय एल, तो केल बराबर हो जाएगा ए गामा। और फॉर गिवन स्प्रिंग के लिए ए गामा कांस्टेंट हो जाएगा। तो केल बराबर कांस्टेंट, दैट मीन्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। जो शॉर्टर लेंथ होगा उसका के ज्यादा होगा। अरे जो शॉर्टर लेंथ होगा उसका के ज्यादा, जो लेंथ ज्यादा होगा, जो लेंथ क्या होगा, ज्यादा होगा, उसका के कम होगा, के कम हो जाएगा। तो यहां से K1L1 बराबर K2L2 बराबर डॉट डॉट ऐसे बढ़ेगा। अरे यहां तक बता दिए थे ना। एक क्वेश्चन लिखो क्वेश्चन। चलो इधर देखो, कोई एक स्प्रिंग है, एक ब्लॉक है, स्प्रिंग कांस्टेंट के है। इसको मैं ऑसिलेट करवाया तो 2π/m/k हुआ। बहुत अच्छा, m/k हुआ। अब मैंने क्या किया कि इस स्प्रिंग को 3 भागों में कट कर दिया, 3 भागों में कट किया ऐसा। इस स्प्रिंग को 3 पार्ट में डिवाइड किया। और ये जो है K1 है, ये K2 है, ये K3 है। देयर लेंथ का रेशियो मैंने दे दिया 1:2:3, 1:2:3 दे करके। तो मैं बोलना चाह रहा हूं कि पहला इसको सीरीज में कनेक्शन करना, इसका टाइम पीरियड निकालो कैपिटल टी के टर्म में, आंसर चाहिए इसके टर्म में। दूसरा मैंने बोल रहा हूं कि सर ये तीनों को पैरेलल में जोड़ देंगे। K1, K2, K3 को मैं पैरेलल में जोड़ूंगा, तो इसका टी के टर्म में आंसर क्या होगा। और सर 2 को पैरेलल, 2 को सीरीज और 1 को पैरेलल में रखेंगे ऐसा। सर ये K1 है, ये K2 है, ये K3 है। चलो डिटरमाइन करो, शुरू हो जाओ। पहले K1 K2 निकालो। इलेवन आएगा, सही है, राज का आंसर सही है। 11 आएगा। नहीं, पहला में 11 नहीं आएगा, दूसरे में 11 आएगा। पहला में तो सेम रहेगा, सेम आएगा। एक बार सुन लो कैसे बनाते हैं, सुन लो इधर, सभी लोग इधर देखो कैसे सॉल्व करते हैं K1 K2। पहले देखो इधर देखना, K1 K2 कैसे निकालते हैं। सभी लोग इधर देखेंगे। सारा इंपॉर्टेंस है ये लेंथ का रेशियो, मैंने कहा दिया हूं यहां पर ना। सारा इंपॉर्टेंस है लेंथ का रेशियो। अच्छा देखो, आप जानते हो K1L1 प्लस क्या हो जाएगा, K2L2 प्लस क्या हो जाएगा, इक्वल टू K3L3 बराबर क्या हो जाएगा, K इंटू L होगा। सब यहीं पर इंपॉर्टेंट है, इसी में इंपॉर्टेंस है। देखो क्या करो, ये तीनों रेशियो को ऐड मारो, तो 1 + 2 + 3 6,
तो यहां हो जाएगा K1, L1 को L पकड़ना, L1 को क्या पकड़ोगे L, K2, L2 को 2L पकड़ना, ये देखो 2L है, तो यहां क्या पकड़ोगे 2L, K3, L3 को क्या पकड़ोगे 3L इक्वल टू K, और इसको क्या पकड़ोगे 6L, इसको ऐड मारना 1 + 2 + 3 को। अब यहां से बारी बारी से इक्वेट करके K1 K2 K3 निकाल लो। चलो K1 K2 K3 निकाल लो। K1 K2 निकालो, K1 K2 में ही है। चलो आप इक्वेट मारे होंगे तो K1 आया होगा 6K और K2 आया होगा 3K और K3 आया होगा 2K। पहला कॉम्बिनेशन क्या है सीरीज में, तो उसका K इक्विवेलेंट क्या होगा, कोई बताओ K इक्विवेलेंट क्या होगा। कितना आएगा K इक्विवेलेंट, K आएगा। इसका टाइम पीरियड चेंज नहीं कर पाएगा, पहला में टाइम पीरियड चेंज नहीं होगा, समझा। देख लो एलसीएम लो K आएगा, एकदम आएगा। अरे उसी को काटोगे और उसी को जोड़ोगे तो उतना ही ना आना चाहिए यार, लॉजिक है वो, तो मैथ्स का लॉजिक है वो, तो बिना कैलकुलेशन का हम बता देंगे। कुछ भी चीज को काटोगे और उसी में ज्वाइंट करोगे तो आंसर वही आएगा, दिक्कत है ही नहीं है। हाँ पैरेलल में रिड्यूस होगा, T/√11 क्या होगा, ठीक है ना, T/√11 का, T के टर्म में आंसर चाहिए मेरे को, T के टर्म में। चलो T1 जो है T के बराबर आया क्या, अरे T1 T के बराबर आया, हाँ जी T1 जो है T के बराबर आया होगा। वह T जो है लिखा हुआ है देखो 2π√m/k, ठीक सही है। चलो दूसरा डायग्राम में K इक्विवेलेंट बताओ। इलेवन K आएगा, टाइम पीरियड कितना हो जाएगा 2π√m/11K। इसको रिड्यूस करोगे तो T2 कितना आ जाएगा जानते हो, T/√11 आ जाएगा। नहीं समझा, समझा कि नहीं समझा, √11 को बाहर निकाल दिया और T के बराबर है, ठीक है ना। चलो तो T2 हो जाएगा T/√11 आएगा, T3 नहीं T के टर्म में T/2, यहां तक निकालो। ये देखो ना, अरे इधर K1 K2 क्या है सीरीज में और फिर आपस में पैरेलल, इसको करो, इसको K इक्विवेलेंट कितना आया 4K आया ना, सबका आया। हाँ तो K3 थर्ड के लिए क्या हो जाएगा, थर्ड के लिए हो जाएगा K इक्विवेलेंट हो जाएगा 4K, सबका है ना, सबका है ना। चलो इसका T3 क्या लिखोगे यार 2π√m/4K, सॉल्व करोगे तो T3 आ जाएगा तुम्हारा T/2 आएगा, टाइम के टर्म में T/2 आएगा, 4 बाहर निकल करके T/2 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं, आ गया ना। चलो ऐसा क्वेश्चन रहेगा लग जाएगा, और ऐसा टाइम पास नहीं करूं ना, ऐसा रहेगा H2 दे देगा तो बन जाएगा। चलो ठीक है, हाँ इधर इधर सुनो बढ़िया से, इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहे हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसको हटा दो, ऐसा क्वेश्चन रहेगा लग जाएगा। चलो चलो एक ऐसे ही पूछ लेता हूं, ऐसे ही कोई पेन पेपर नहीं उठाएगा, सीधा ऐसे ही बताएगा कि K1 K2 कितना आएगा। L1:L2 जो है से 2:5 है पेन पेपर का, ठीक।
चलो अब जो है मैं जो बात करने चाह रहा हूं उसको समझना बारीकी से, अच्छा क्वेश्चन बनता है, यहां देखना बढ़िया से, देखते रहो बढ़िया से। ये एक स्प्रिंग है जिसका मास m है, K1 स्प्रिंग है, ठीक। इसका टाइम पीरियड क्या लिखोगे, T1 2 पाई अंडर रूट क्या लिखोगे, यहां लिखेंगे m बाय K1, ये लिखेंगे ना, m बाय क्या लिखेंगे, K1। अच्छा एक मिनट यार रुको जरा सा, एक मिनट। दो स्प्रिंग जो है ना सीरीज में, पहला दो स्प्रिंग सीरीज में, ठीक है, दो स्प्रिंग क्या है सीरीज में, दो स्प्रिंग हमारा सीरीज में। ये पहला डायग्राम, ये क्या हुआ पहला डायग्राम। और दूसरा डायग्राम है कि नहीं ठीक है, एक मिनट, दोनों को पहले इंडिविजुअल डालता हूं जस्ट। यहां जो है दो स्प्रिंग है, सेम मास है, K1 स्प्रिंग है, यहां दूसरा स्प्रिंग है, सेम मास है, K2 स्प्रिंग है। यहां का T1 टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट m बाय K1 होगा, और यहां से T2 जो होगा वो 2 पाई अंडर रूट m बाय K2 होगा। यहां तक ठीक, यहां तक सही है ना। अब क्या है कि सर पहला में सर इसको सीरीज में आप जोड़ दो, सीरीज में जोड़ो तो K1 K2 हो जाएगा। और T सीरीज आपको बताना है फंक्शन ऑफ T1 T2 का फंक्शन बताना है। आप समझे कि नहीं समझे, पहले क्वेश्चन को मैं समझा देता हूं, पहले क्वेश्चन को समझ लो बढ़िया से। T1 ठीक है, T2 ठीक है, तुम्हारा ये तुम्हारा सीरीज में है, तो T सीरीज मतलब टाइम पीरियड ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन, ये T1 T2 के टर्म में क्या आएगा, इसको चलो कैलकुलेशन करो, तो शुरू कर जाओ, करो। समझ में आ गया होगा सिचुएशन क्या है, पूरा डिस्क्राइब करके दिखा दिए। K सीरीज जो है T1 T2 के टर्म में क्या आएगा, कुछ अच्छा फंक्शन आएगा। हाँ K सीरीज में T सीरीज निकालना है T1 T2 के टर्म में। नहीं बाबा, ये फंक्शन लिखा हूं मैं, कुछ निकाला नहीं, फंक्शन में पूछ रहा हूं, ये तो निकालना है क्या फंक्शन आएगा, ये तो मेरा क्वेश्चन मार्क है। T सीरीज T1 T2 के टर्म में कैसा फॉर्मेट आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है। सबका आया TS स्क्वायर इज इक्वल टू T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर आया होगा, आया कि नहीं आया, आ गया होगा। चलो एक बार इधर देख लो जिनका नहीं आ रहा है। सर इसको स्क्वायर करेंगे तो T1 स्क्वायर जो होगा वो 4 पाई स्क्वायर m बाय K1 होगा, तो 1 बाय K1 जो होगा बेटा, 1 बाय K1 क्या हो जाएगा, 1 बाय K1 हो जाएगा तुम्हारा सर T1 स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर m। देखो तो एक बार ऐसा सिमिलरली करके लिखेंगे हम, सिमिलरली करके लिखेंगे तो सिमिलरली 1 बाय K2 क्या हो जाएगा, T2 स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर इंटू m हो जाएगा, ये बराबर है ना। अच्छा तुम K सीरीज जानते हो, K सीरीज कैसे जोड़ना है, अब K सीरीज जानते हो यार, तो K सीरीज हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, तो K सीरीज जो होगा सर 1 बाय K1 प्लस 1 बाय क्या होगा K2। अच्छा यहां क्या लिखेंगे, इसके लिए क्या लिखेंगे टाइम पीरियड K सीरीज के लिए, ये हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट m बाई क्या हो जाएगा K सीरीज होगा, अरे ये होगा K सीरीज, ठीक। तो इसको भी थोड़ा स्क्वायर कर लो, इसको भी क्या कर लेते हैं स्क्वायर करते हैं, तो सिमिलरली करके मैं यहां लिख दूं,
और सिमिलरली करके यहाँ लिख देता हूँ, तो यहाँ क्या हो जाएगा के सीरीज, यहाँ क्या हो जाएगा सर टी सीरीज का स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर एम, वहां रखोगे सब कट जाएगा, अरे यहाँ रखेंगे सब कट जाएगा, तो सब कटेगा तो क्या बचेगा, तो सर टी एस स्क्वायर टी वन स्क्वायर प्लस टी टू स्क्वायर बनेगा, दैट इज द रिलेशन, दैट इज द फंक्शन। ठीक है ना, समझ में आया ना, पूरा एक स्टेप कैरी किए हैं। ये कट जाएगा, देखो ना ये तुम्हारा 4 पाई सब कट जाएगा, तो बचेगा ऊपर वाला खाली बचा हुआ रह जाएगा। ठीक, तो टी एस स्क्वायर बराबर टी वन स्क्वायर प्लस टी टू स्क्वायर होगा, यही आंसर है, यही राइट आंसर है। चलो मैं दूसरा बताने जा रहा हूं, सेम चीज को मैंने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। चलो टीपी निकालो, बस 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 वही सेम में आ गया, पैरेलल में जोड़ेंगे, सेम में। चलो सेम है, पैरेलल में सर के इक्विवेलेंट कैसे जुड़ता है, सिंपली जुड़ता है, सिंपल तरीका से एडिशन मैं करता हूं, K1 प्लस K2। अब जानते हो इसमें क्या किया जाए, अरे इसको रेसिप्रोकेट किया जाए, इसको रेसिप्रोकेट किया जाए, यहाँ को उल्टा कर दो, तो उल्टा करोगे यहां से उल्टा कर दो, इसको रेसिप्रोकेट करो, खाली इसी को रेसिप्रोकेट करना है, तो इसको रेसिप्रोकेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सर क्या होगा 4 पाई स्क्वायर एम बाई क्या हो जाएगा टीपी स्क्वायर। नहीं समझे, अरे समझ में आ रहा है ना, ठीक है। चलो ये सब यादें रखो, थोड़ा थोड़ा अच्छा लगेगा। ये पूरा कट जाएगा ऊपर वाला, तो क्या बचेगा 1 बाई टीपी का स्क्वायर बराबर 1 बाई टी वन स्क्वायर 1 बाई टी टू स्क्वायर। बेटा इसको थोड़ा माइंड में लर्न कर लो, आता है इंपॉर्टेंट। आगे देखो तो आगे क्या है, चलो इधर देखो, अब जो है कुछ बातें करेंगे हम लोग, ना वो सीरीज में रहेगा ना पैरेलल में रहेगा, ना सीरीज में रहेगा ना पैरेलल में रहेगा। तो कैसे सॉल्व करते हैं, बड़ा अच्छा टेक्निक टाइप का है यार, क्या ऐसा क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट होता है, सुन लो। अगर सारे स्प्रिंग, सुन लो एक बार बोल रहा हूं, अगर सारे स्प्रिंग एक ओरिएंटेशन में है, मान लो 2 स्प्रिंग या तो वर्टिकल या तो हॉरिजॉन्टल, तब हम लोग सीरीज पैरेलल देखते हैं, तभी सीरीज पैरेलल देखना। तो अगर मान लो कि सर 2 स्प्रिंग सर ऐसा है, अगर 2 स्प्रिंग ऐसा है, ये तो कोई भी बच्चा बता देता कि सर ये तो सीरीज में है, ये तो सीरीज में है, दोनों स्प्रिंग वर्टिकल है। अच्छा अगर यही चीज को मैंने ऐसा लगा दिया, अगर ऐसा लगा दिया तो इसको बोलेंगे सर ये तो पैरेलल में है, ये पैरेलल में है। अगर कुछ मैं एंगल में दे दिया, कुछ ओरिएंटेशन चेंज कर दिया, तो ना वो सीरीज है ना पैरेलल है। ऐसा क्वेश्चन अभी बनाएंगे। चलो ये कोई मास है और इसको स्प्रिंग में मैंने ऐसे ऐसे लगा दिए और ये स्प्रिंग में लगा हुआ है और सबका स्प्रिंग कांस्टेंट के है और ये एंगल 120, ये भी 120, ये भी 120, 120 है। ना ये सीरीज है ना ये पैरेलल है, इसको मेथड से बनाएंगे। ये सीरीज पैरेलल नहीं है। सीरीज पैरेलल हम कब देखते हैं, सारा स्प्रिंग एक ओरिएंटेशन में होना चाहिए।
सारे स्प्रिंग या तो वर्टिकल या तो हॉरिजॉन्टल रहना चाहिए। क्या ये वर्टिकल हॉरिजॉन्टल में है? ये तो कुछ इंक्लाइंड में है, तो ये स्प्रिंग सीरीज पैरेलल नहीं बनेगा। बट ऑसिलेशन होगा, हाँ जी होगा, इसका ब्रेक डांस होगा। अगर ऑसिलेट करोगे ना, डांस करेगा ऐसे ऐसे करके, तो ब्रेक डांस होगा, तो इसका टाइम पीरियड निकालना है। तो ट्राई करोगे 120 120 है, एक बार लगा करके देखो। के इक्विवेलेंट हम लोग कैसे ऐसा क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं, इसका शॉर्टकट ट्रिक्स भी बता देंगे। पहले थोड़ा लॉन्ग कट ट्रिक्स देख लो, उसके बाद हम शॉर्टकट बता देंगे। सुनो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मैं एक सॉल्व करूंगा, एक तुमसे सॉल्व करवाऊंगा। चलो 120 120 120 है, एक मैं मेथड से बना दे रहा हूँ, एक मेथड से बना रहा हूँ। उसके बाद जो है तुम खुद से सॉल्व करना दूसरा क्वेश्चन को। देखो कैसे निकालते हैं सर। पहला जो है, इस स्प्रिंग का कुछ नाम है, वो नाम से कोई मतलब नहीं है यार, ये ए है, ये बी है, ये सी है, नाम रख दो। अब क्या करो, इसको डिस्प्ले करो, इसको डिस्प्ले करो, इसको डिस्प्ले करो, इसको क्या करो, हाँ इस मास को जो है थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट दे दो, एक अमाउंट इसको डिस्प्लेसमेंट दे दिए। तो क्या हुआ, सुनो, जैसे डिस्प्लेसमेंट दोगे तो ये स्प्रिंग ए जो है कॉम्प्रेस हो जाएगा, और बी और सी जो है वो इलोंगेट हो जाएगा। अरे वो तो दिख रहा है यार, इलोंगेट होगा। अगर ये कॉम्प्रेस होगा तो ये दोनों इलोंगेट होगा, होगा ना। तो मैं क्या करना चाहता हूं उसको समझो। इसका मान लो इधर और इधर इलोंगेशन निकालना चाह रहा हूं, इधर और इधर इलोंगेशन निकालना चाह रहा हूं। अच्छा ये बताओ, ये पूरा 120, तो ये 60 60 बनेगा, बाइसेक्टर बनेगा। पहले क्या करो, इसका एफबीडी बनाओ, सिंपल एफबीडी, दो ही डायग्राम से बनने वाला। मैंने पहला डायग्राम दिखा दिया, अब क्वेश्चन में देखो, एक छोटा सा बनाओ ऐसा करके। इधर जो है एक्स, इधर देखो एक्स, इधर निकालना चाह रहे हैं, इधर निकालना चाह रहे हैं। बताओ ये 60 डिग्री है, इधर भी 60 डिग्री है, तो एक्स का इधर कंपोनेंट क्या होगा, cos 60 हाफ होता है, तो ये हो जाएगा x/2, और ये भी क्या होगा x/2। अभी रुको रुको रुको, अभी रुको, ये डायग्राम जो है ये कॉम्प्रेस हो रहा है, ये इलोंगेट कर रहा, ये कॉम्प्रेस कर रहा है स्प्रिंग ए, और ये स्प्रिंग बी स्प्रिंग सी का ये इलोंगेशन है। अब क्या करो, फोर्स डायग्राम बनाओ, ये देखो ये फोर्स। बता, स्प्रिंग ए को मैं कंप्रेस कर रहा हूं, तो फोर्स किधर लगाएगा, ऊपर, तो ऊपर की तरफ फोर्स कितना लगाएगा, क्या लगाएगा, kx, अरे लगाएगा ना यार। और इसका उल्टा लगाएगा, इसका उल्टा कितना लगाएगा, k इंटू x/2, अरे ठीक है ना। और इधर कितना लगाएगा, इधर भी लगाएगा, कितना लगाएगा, k इंटू x/2, ये ठीक है ना, फोर्स लगाएगा स्प्रिंग। अब देखो कैसे, सुनो आसान लगेगा, ये एंगल 60 डिग्री होगा, ये भी क्या होगा 60 डिग्री, ये दोनों का कंपोनेंट ब्रेक करो, तो इसका कंपोनेंट फिर हाफ होगा, तो इसका कंपोनेंट फिर हाफ होगा, तो कितना हो जाएगा जी, ये हो जाएगा तुम्हारा kx/4, और इसका भी कितना हो जाएगा kx/4। तो नेट फोर्स को ऐड मार दो, नेट फोर्स को क्या कर देंगे, ऐड मार देंगे, तो रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा kx प्लस kx/4 प्लस kx/4। इसको 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 से डिवाइड मारो, तो F कितना हो जाएगा 6kx/4, ये कितना हो जाएगा 3k/2,
इंटू एक्स। ये समझा कि नहीं समझा? अरे यहां तक समझा कि नहीं फोर्स? अब एफ को जानते हो ना, क्या लिखते हैं सर? एफ को लिखते हैं माइनस ए में, क्योंकि मैं डिस्प्ले नीचे कर रहा हूं, फोर्स ऊपर लग रहा। डिस्प्ले नीचे कर रहा हूं, फोर्स ऊपर लग रहा, तो क्या हो जाएगा? माइनस ए में। तो यहां ए बराबर हो जाएगा -3k/2m इंटू एक्स। आप यही बोल रहे थे ना कि स्प्रिंग कांस्टेंट जो होगा 3k/2 आएगा। ये देखो 3k/2 आएगा, आएगा ना? तो ऐसे निकलता। तो यही ओमेगा है बेटा, यही ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा हो जाएगा अंडर रूट यही आंसर, यही आंसर, यही आंसर। लिख लो। एक क्वेश्चन अभी प्रैक्टिस करवाएंगे, एक क्वेश्चन देख देख करके लिखो। एक अभी प्रैक्टिस करवाएंगे। मेथड से कैसे बनता है सर, और उसके बाद शॉर्टकट ट्रिक्स बता देंगे, ठीक है? मेथड से जमा तो ठीक है ना, तो शॉर्टकट ट्रिक्स में डाल देना, सीधा आंसर दिख जाएगा। और वही इंपॉर्टेंस है, पिछले साल भी लिखवाया था, इस वर्ष भी दिखा देंगे। सुनो, ए इधर देखो, यहां 3 स्प्रिंग है, एबीसी दिख रहा होगा, और ये तीनों सिमेट्री में, तीनों सिमेट्री में 120 120 120। तो क्या करना, इस मास को किसी के तरफ जो है क्या करना, उसको डिस्प्ले कर देना। तो मैं क्या किया कि इसको ए के तरफ कॉम्प्रेस कर दिया, एक्स अमाउंट। तो मैं जानना चाहता हूं कि ए कॉम्प्रेस हुआ एक्स, तो बी और सी क्या होगा, बी और सी क्या होगा, ये निकालना चाह रहे हैं। तो मैंने एक छोटा सा डायग्राम देखा कि अगर ए तुम्हारा कॉम्प्रेस हुआ एक्स, तो बी और सी क्या होगा। तो इसका कंपोनेंट लेना पड़ेगा, ये तो जानता है यार, कंपोनेंट, कंपोनेंट तो जान रहा है। तो ये 60-60 होगा बाइसेक्टर से, ये दिखा दिए, ये पूरा 120 है, तो ये 60-60 होगा। अब इसका कंपोनेंट, इसका इधर कंपोनेंट क्या होगा, x cos 60, cos 60 हाफ होता है, तो x/2 बराबर। अब ये फोर्स डायग्राम है, अगर ये स्प्रिंग कॉम्प्रेस होगा तो ये स्प्रिंग फोर्स लगाएगा ऊपर, कितना, kx। तो देखो kx लगा रहा है, और ये इलोंगेट हो रहा है, तो ये खींचेगा अपना तरफ, कितना से लगाएगा, kx/2 और kx/2। इसको सुपर पोजिशन कर दो, इसका सुपर पोजिशन कर दो, ठीक है ना? अरे ये kx है, इसका सुपर पोजिशन आसान है यार, देखो kx/2 ये 120। जब दो वेक्टर सेम मैग्नीट्यूड का 120 में रहता है, तो उसका सिंपल मैग्नीट्यूड होता है आइदर के बराबर। अरे टू इक्वल वेक्टर एट एन एंगल 120, इट्स रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर, होता है कि नहीं होता? अगर दो वेक्टर जो है, तुम्हें मालूम होगा वेक्टर अलजेब्रा में कि सर अगर ये ए है और अगर ये ए है, तो इसका रिजल्टेंट ए का बराबर हो जाएगा जब ये 120 होगा। ये सब जानते हो कि नहीं? तो इसका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, इसका सुपर पोजिशन, सिंपल, एंगल से ना भी करो तो ये दोनों का सुपर पोजिशन कितना हो जाएगा, ये दोनों का सुपर पोजिशन जो होगा वो क्या हो जाएगा, आइदर के बराबर। और नेट फोर्स के लिए जोड़ दो, दिक्कत क्या है, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो नेट फोर्स के लिए जोड़ो, kx प्लस kx/2, kx/2 सिंप्लीफाई करोगे 3kx/2 हो जाएगा। वही तो लिखे हैं, वही लिखे हैं यार, यह देखो वही लिखा गया है ना। और उसके बाद ये आने के बाद इसको -a में कर दिए SHM के लिए, मास को डिवाइड मार देना, ये ओमेगा स्क्वायर होता, और ओमेगा स्क्वायर होता तो ये निकल जाएगा, सिंपल। हाँ, पिछले साल जो है मैंने ट्रिक्स बता दिया था, वो ट्रिक्स को याद रखें, इंपॉर्टेंट है। इतना मेथड से ना बना, लंबी मेथड चला जाता है।
तो इसका टेक्निक जो होता है, शॉर्टकट टेक्निक है, उसको याद रखें और बनाए। तो इसका शॉर्टकट टेक्निक क्या है, मैं लिख देता हूं। हाँ, तो हाँ, थीटा क्या है सुन लो। थीटा जो है स्मॉलर एंगल को पकड़ा जाता है। सुन लो, एक दो एग्जांपल लेकर के समझाएंगे अभी, ठीक है। जैसे इसी क्वेश्चन में टी डैश निकालना है, 1/√2 साइन 120 इंटू 2π√m/k। देखना एक लाइन में आंसर आ जाएगा। टी डैश हो जाएगा 1/√2। अच्छा, साइन 120 सेकेंड क्वाड्रेंट पॉजिटिव होगा, साइन 90 + 30 cos 30 का वैल्यू रूट टू पर चला जाएगा और ये आ जाएगा 2/3। अब इसको कंपाइल कर दो, 2π को बाहर रहने दो, तो 2m/3 के। यही आंसर था क्या जी? यही आंसर होगा। देखो, तो अगर ट्रिक्स लगाने आएगा ना तो बहुत एडवांटेज है, बहुत एडवांटेज है, इसको याद रखना। ये देखो, थीटा जो है स्मॉलर एंगल है। मैं अभी बताऊंगा, एक दो और एग्जांपल लूंगा। वो लंबा मेथड से ना बनाए, न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ से बहुत लंबा चला जाता, ठीक है। ये 120 वाला बता दिए। अब एक और क्वेश्चन लगाओ, ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। अच्छा, थीटा को क्या पकड़ना है? स्मॉलर एंगल, स्मॉलर एंगल पकड़ करके चलना है। तो देखना पड़ता है यार कौन सा एंगल है, एक दो क्वेश्चन करवा दे रहे, समझ में आ जाएगा। चलो दूसरा क्वेश्चन में आ जाओ। सर ये स्प्रिंग है, एक और स्प्रिंग है, और एक और स्प्रिंग है, के और ये 90 डिग्री, ये 135 और ये भी 135। और यहां पर एक मास है। तो इसका आंसर आया होगा 2π√m/2k। 2k आया होगा। चलो साइन 90 बोलो। ये आंसर है क्या? अरे यही आंसर है ना। और टी को तो लिख सकते हो। ये आंसर है। चलो
शॉर्टकट मेथड, शॉर्टकट मेथड, चलो एक और क्वेश्चन लगा लो। एक और क्वेश्चन लगा लेंगे। ये हो गया था क्या? चलो इसको निकाल लो। अरे वही है यार, डायग्राम का डायग्राम खाली मॉडिफाई किए हैं। सेम क्वेश्चन है, खाली डायग्राम मॉडिफाइड है। चलो इधर देखो। अरे ये भाई 90 डिग्री है तो ये 135 और ये भी 135 होगा। अरे सेम क्वेश्चन है यार, डायग्राम खाली मॉडिफाई किए हैं। सेम आंसर। तो ऐसा तुम लोग ट्रिक्स लगा लेते हो। सेम क्वेश्चन है। हाँ सेम आंसर। यही आंसर। चलो अब हम लोग लीनियर एसएचएम को और आगे बढ़ाएंगे। सुनो, स्प्रिंग पेंडुलम मैंने बता दिया। स्प्रिंग पेंडुलम में क्या क्या बताया समझो। सबसे ज्यादा यहीं से क्वेश्चन आता। पहला सिंगल स्प्रिंग का टाइम पीरियड होता है 2π√m/k। अच्छा ये मैं बता दिया था कि स्प्रिंग का ओरिएंटेशन पर डिपेंड नहीं करता, वो वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल है, इंक्लाइंड है, उसे कोई मतलब नहीं है। अच्छा ये भी बताया कि अगर वो मास पर कांस्टेंट फोर्स लगेगा तो टाइम चेंज नहीं कर पाएगा, ये भी बता दिए। अच्छा ये भी बात किए थे कि अगर के सीरीज कैसे निकालते हैं और के पैरेलल कैसे निकालते हैं। अच्छा के इक्विवेलेंट जो है अगर स्प्रिंग का मास होगा तब कैसे निकालते हैं वो भी बता दिए। 2 ब्लॉक ऑसिलेटर था वो भी डिस्कस है रिड्यूस मास के टर्म में। उसके बाद जो है मैंने बात किया, इसके बाद तुम्हारा कटिंग ऑफ स्प्रिंग को काटोगे तब कैसे बनता है वो भी डिस्कस है। उसके बाद जो है अगर स्प्रिंग कुछ इंक्लाइंड में रहेगा तो ट्रिक्स लगा दो, शॉर्टकट ट्रिक्स लगा दो, इंपॉर्टेंट है। 1-2 क्वेश्चन बना करके हैबिट कर लेना, आदत बन जाएगा। ऐसा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, ऐसा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता आता भी है। 2-4 क्वेश्चन बना लेना, आदत बन जाएगा। और इससे ज्यादा कोई वेरिएशन दे नहीं सकता, इसमें ज्यादा कोई वेरी नहीं करवा सकता। तीनों को के मान लेगा। यही क्वेश्चन सीधा सीधा कर देगा एग्जाम में, सीधा सीधा पूछेगा, क्योंकि मॉडिफाई कर ही नहीं सकता। यहाँ K2 K3 के दे ही नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है, भारी क्वेश्चन बन जाएगा। तो ये 3-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना, हो जाएगा। अब जो है मैं आगे का एग्जांपल लेता हूँ। स्प्रिंग पेंडुलम गया, सुनो अब कुछ और मैं बात करता हूँ, इसको समझो। पहला डिस्कस करेंगे, सुनो
अब जो है मैं डेली प्रैक्टिकल एग्जांपल लेता हूँ, डेली प्रैक्टिकल एग्जांपल। सबसे पहला एग्जांपल लेता हूँ कहाँ से, ग्रेविटेशन से शुरू करता हूँ। पहला एग्जांपल लेंगे ग्रेविटेशन का, दूसरा एग्जांपल लेंगे सॉलिड का, तीसरा एग्जांपल लेंगे फ्लूइड का, चौथा एग्जांपल लेंगे थर्मोडायनेमिक्स का, और फिर थर्मोडायनेमिक्स के बाद कोई एग्जांपल लिया नहीं जाता, वो तो ऑसिलेशन तो पढ़ा ही रहे हैं। पहला एग्जांपल ग्रेविटेशन का सुनो, पहला टनल वाला क्वेश्चन सुनो। ये जो है समझो, समझना। अगर ये अर्थ सॉलिड अर्थ और इसको मैंने सेंटर से एक टनल बना दिया, ये देखो ये पूरा सॉलिड सॉलिड है, ये देखो अगर अर्थ को सेंटर के अबाउट टनल बना दिया और एक बॉब को छोड़ दिया, वहां एक मास को ऑसिलेटर को छोड़ दिया, यहां देखना रिलीज करूंगा। अगर यहां एक मास को मैंने रिलीज किया ऐसा एम को, तो अगर एम को थोड़ा सा डिस्प्ले करके छोड़ोगे तो ये क्या करेगा मालूम है, ऑसिलेट करेगा, डायमेट्रिकली अबाउट ऑसिलेट करेगा, कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर, ऐसे ऑसिलेट करते रह जाएगा। तो इस ऑसिलेशन का जो टाइम पीरियड होता वो याद रखना, ये 2 पाई अंडर रूट आर बाई जी होता। 2 पाई अंडर रूट क्या होता, आर बाई जी, वेर आर जो है रेडियस। और अगर इस अर्थ का डाटा मैं डालूंगा इसमें, अगर अर्थ के लिए पुट करूंगा, तो इसका टाइम पीरियड स्टैंडर्ड 84 सेकेंड आता, सेकेंड नहीं मिनट आएगा, 84 मिनट आएगा। अगर इसको अर्थ के लिए पुट करेंगे ना तो 84 मिनट आएगा। तो 84 मिनट में एक टनल में ऑसिलेट कर जाएगा। अच्छा सुनो, इधर देखो, अगर सर टनल जो है सेंटर से क्रॉस नहीं किया, अगर टनल जो है सेंटर से क्रॉस नहीं किया, मान लो मैंने टनल यहां बना दिया ऐसा, ये देखो टनल का, ये टनल बना दिया ऐसा, ये देखो टनल। अगर टनल जो है सेंटर से पास नहीं किया, ठीक है ना, इसका रेडियस जो है तुम्हारा आर हो जाएगा, रेडियस आर है अर्थ का। और इस टनल में कोई मास को रिलीज किया तो ये ऑसिलेट करेगा, ये ऑसिलेट करते रह जाएगा। तो इसका भी टाइम पीरियड चेंज नहीं होगा, इसका भी टाइम पीरियड वही रहता, नोट चेंज, आर बाई जी होगा, आर बाई क्या होगा, जी होगा। तो ये टाइम पीरियड है, याद रखे थोड़ा। ये ग्रेविटेशन का मोस्ट पॉपुलर एग्जांपल है, लिख लो टनल वाला क्वेश्चन। नहीं करता, दोनों टनल बना दिए, टनल पासिंग थ्रू सेंटर, टनल पास, ये टनल जो है सेंटर से पास नहीं करेगा तब भी टाइम पीरियड उतना ही रहेगा, सेम रहता। ये ग्रेविटेशन का एग्जांपल मैंने ले लिया। सेम है क्या, हो गया। चलो आगे हम लोग बात करेंगे सॉलिड इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी के बारे में बात करेंगे। इधर देखो,
चलो इधर जो है कोई एक वायर है, इलास्टिक वायर है, ये तो बता चुके हैं, फिर से एक बार बता दे रहा हूं, सॉलिड का एग्जांपल है। ये कोई इलास्टिक वायर है जिसका एरिया ए है, मटेरियल का गामा गामा है, मास एम है, लेंथ एल है, डेंसिटी रो है और एक्सटेंशन एक्स है। एक्स हमारा एक्सटेंशन है, एक्स हमारा एक्सटेंशन है। अच्छा इसका फोर्स का फॉर्मूला जानते होंगे, फोर्स का फॉर्मूला जानते होंगे। ये होता, फोर्स को लिखो एम है, चलो ए को निकालो, ये एस एच एम है, ये एस एच एम है, ओमेगा से कंपेयर करो और खुद से लिखें। ये टाइम पीरियड आएगा। ये सॉलिड का भी एग्जाम्पल था, मोस्ट पॉपुलर एग्जाम्पल, वो भी बता दिए। तो कहाँ कहाँ का एग्जाम्पल हो गया, ग्रेविटेशन का हो गया और सॉलिड का एग्जाम्पल बता दिए। अब एक फ्लूइड का एग्जाम्पल बताता हूँ, उसको समझो। तो पहला एग्जाम्पल मेरा लीनियर का ग्रेविटेशन बता दिए, सॉलिड बता दिया, फ्लूइड का बता रहा हूँ, ठीक है। तो फ्लूइड का एग्जाम्पल सुन लो, इसको हटा दो क्या। आप देखो एक फ्लूइड का एग्जाम्पल लेने जा रहा, ये तीसरा है क्या, ठीक है। टाइम पीरियड ऑफ लिक्विड कॉलम, लिक्विड कॉलम सुनो, टाइम पीरियड ऑफ लिक्विड कॉलम। देखो यहां पर कोई एक यूट्यूब है, यूट्यूब समझते हो ना, हाँ। ये एक यूट्यूब है, एक ये यूट्यूब है, ये इक्विलिब्रियम में दिख रहा होगा। अरे यूट्यूब है, यूट्यूब जो है सिमेट्री है, इक्विलिब्रियम में दिख भी रहा। अगर इस लिम्फ को, लिम्फ समझता ना, दोनों तरफ लिक्विड भरा हुआ है, अगर कोई भी लिक्विड लिम्फ को ऐसे प्रेस करके छोड़ोगे तो जानते हो लिक्विड लिम्फ जो है कैसे होगा, जानते हो, एक ऊपर जाएगा तो एक नीचे आएगा ऐसा, और ऐसे से ऑसिलेट करते रहेगा। ये पानी कॉलम जो है ऐसे से ऑसिलेट करेगा, तो उसी का टाइम पीरियड चाहिए। तो इसका टाइम पीरियड याद होगा यार, क्या होता है टाइम पीरियड, 2 पाई अंडर रूट L बाई जी मतलब H बाई जी, यहां हो जाएगा H बाई जी, याद रखे। और नीचे से हाइट है, तो इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई अंडर रूट H बाई जी, ठीक है। H बाई क्या, जी, लिख लो।